कैसे लोग बोल देता है भाई। ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। बिना जमीन लिए नौकरी देंगे ये नहीं कह रहे हैं। और आपने कह क्या दिया, कानून बना देंगे। कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। कहाँ से पढ़ के आए हैं, मैंने मेरिट हमको रहेगा नहीं, हम हो जाएंगे डीएसपी। बोले ऐतिहासिक घोषणा कर दिया। अरे अभी घोषणा तो हम कर दें कि हम मंगल ग्रह पर एगो हम फार्म हाउस सबको दे देंगे, तो बोलने में कोई दिक्कत है। संविधान पढ़े हैं कि खाली न्यायपालिका पढ़े हैं, पेशी वाला की कब पेशी होता है कब गवाही होता है। अरे संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, वह राज्य के सभी नागरिकों के प्रति रखता है। तो चयन प्रक्रिया में हर परिवार को नौकरी अगर देने की बात आप कर रहे हैं तो बिना योग्यता परीक्षा का, बिना कोई मेरिट का, तब तो आप समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा का हक मारना चाहता है। तब ना आप सरकारी सेवा में संबंधित नियमावली अनुच्छेद 309 में है। आप कैसे ही सब बात बोल देते थे तेजस्वी जी। खैर, जब विपक्ष में रहने का आदत है तो कुछ से कुछ बोलते रहिए। जो 20 साल में नहीं कर दिखाए नीतीश कुमार, वो 17 महीने में कर दिखाए। अरे ये पापा 15 साल किए से कर लौटा हो यार। 15 साल वाला जो रखे हुए हो माल सब। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार बनी तो 20 महीने में नौकरी देंगे। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में देंगे। क्या कहिएगा सर? 20 महीने में सरकारी नौकरी, 20 दिन में कानून बनाएंगे। नहीं, बिना जमीन लिए नौकरी देंगे ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आदत बिगड़ल है। इन्हें पहले बोलिए कि बिना जमीन लिए नौकरी देंगे। और आपने कह क्या दिया कि कानून बना देंगे। हाँ, 20 दिन में। कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। कहाँ से पढ़ के आए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। अरे भाई, ये केंद्रीय कानून हो सकता है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट मैंने रोजगार का अधिकार, ये कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसे सूचना का अधिकार ये राज्य सरकार को अधिकार था। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, ये मिला कब मिला? जब केंद्र सरकार ने कानून बनाया। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये केंद्र सरकार का है। और इसकी प्रक्रिया है कि केंद्रीय कैबिनेट प्रस्ताव पारित करता है, संसद में वह बिल रखा जाता है, 2/3 बहुमत से उसका अनुमोदन होता है। आई बताइए, 4 गो MP इनको है। इनको यह भी समझ नहीं है कि यह संविधान में अधिकार नहीं है। तो संविधान पढ़े हैं कि खाली न्यायपालिका पढ़े हैं, पेशी वाला की कब पेशी होता है कब गवाही होता है, यही मालूम है। अरे संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। जो नारा भी लगाया जाता है कि राजा हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो समानता का अधिकार है, वह राज्य के सभी नागरिकों के प्रति रखता है। तो चयन प्रक्रिया में हर परिवार को नौकरी अगर देने की बात आप कर रहे हैं तो बिना योग्यता परीक्षा का, बिना कोई मेरिट का, तब तो आप समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये तो सीधा उल्लंघन है। उसके बाद अनुच्छेद 15 कहता है समाज का कोई तबका का आदमी है उसको समान अवसर दिया जाएगा। तो समान अवसर हर परिवार को अगर देने की बात आप कर रहे हैं तो इस भावना के विपरीत है। समानता का अधिकार मैंने मेरिट हमको रहेगा नहीं, हम हो जाएंगे डीएसपी। बोले ऐतिहासिक घोषणा कर दिया। अरे अभी घोषणा तो हम कर दें कि हम मंगल ग्रह पर एगो हम फार्म हाउस सबको दे देंगे, तो बोलने में कोई दिक्कत है? कह दें हम कि नहीं, सबको चुनाव हमको सरकार बना दो, हम सबको लेके मलेशिया जाएंगे, ये बोलने में दिक्कत है। और सरकारी सेवा के लिए नियमावली है ना, ये दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा का हक मारना चाहता है। चूंकि वह नौकरी का अवसर उसको नहीं मिले, तब ना आप सरकारी सेवा में संबंधित नियमावली अनुच्छेद 309 में है। आप कैसे ही सब बात बोल देते थे तेजस्वी जी। ये अधिनियम कैसे बन जाएगा? निश्चय कर सकता है कोई सरकार। जैसे हमने कहा कि हर घर बिजली देंगे, हमने कहा कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, अगला 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर देंगे। कानून कैसे बना दीजिएगा आप? कानून बनाने का अधिकार है कि राज्य सरकार को। खैर, जब विपक्ष में रहने का आदत है तो कुछ से कुछ बोलते रहिए। जो 20 साल में नहीं कर दिखाए नीतीश कुमार, वो 17 महीने में कर दिखाए। अरे ये पापा 15 साल किए से कर लौटा हो यार।
15 साल वाला जो रखे हुए हो माल सब 43 बीघा पटना में जमीन में उन्हें लौटा दो। 20 साल में तो हमरे जेपी गंगा पथ से न पार करते हैं राघोपुर, कैसे जाते हैं? ये हम ही बनाए पुल न तो जा रहे हैं, नहीं तो पीपा पुल पर जाना पड़ता है नेताजी आपको। राघोपुर का विकास जब हम किए हैं तो हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? वही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वाले रखे तो वो 20 साल में विनाश वाले बता रहे हैं कि 20 साल में विनाश हो गया है। 20 सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मैं सवाल हमको जहाँ जगह तय करे सदाकत आश्रम में बैठने को तैयार है, सदाकत आश्रम में बैठने को तैयार है। 20 सवाल का जवाब हम देंगे। और 37 महीना जो रहे थे सो वो 20 साल में नहीं है। बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल है लोग को समझाना। 20 वर्ष में ही 17 महीना है ना, 20 महीना वो 37.5 महीना कांग्रेस पार्टी सरकार में रही है। तो वो 37 महीना क्या कर रहे थे? कांग्रेस के टोपी पहन के घूम रहे थे खाली, मन बिना काम के थे आप? कैसे लोग बोल देता है भाई, समझना चाहिए ना कि आप भी सरकार के पार्ट रहे हैं 37 महीना, उसी 20 साल की अवधि में। अरे हमारा तो काम बोलता है। अरे बगले में ना दीघा है जी, तो जाके देख ले कि दीघा में कैसन काम किए हैं। सदाकत आश्रम के बगले में ना है। पहले नाक पर रुमाल रख के जाता था रोडवा में, सब दुर्गंध फैलता था, अब सुगंध फैलता है। तब पर भी अंतर समझ में नहीं आता है। आज से नामांकन होने वाला है सर, लेकिन वहीं पे एनडीए में भी सीट शेयरिंग नहीं हुए। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र हमारे यहाँ कुशवाहा। नहीं हुआ, वहाँ हो गया। हमारे यहाँ तो नेता तो कम से कम तय हो गया। 5 पार्टी का गठबंधन ये भी तय हो गया, ये भी हो गया तय। अब सीट का बंटवारा भी हो जाएगा। उधर नेता कौन है? कौन है नेता? किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? क्या है घोषणा? हम तो घोषणा किए, बोले तेजस्वी यादव जनता तय करेगी, कांग्रेस वाले बोलते हैं। जनता तो पार्टियों को तय कर दिया। 4 गो सीट में आपको आता है, जनता तो तय करके बताइए दी है। 24 को सीट जोड़ लीजिए, 4 गो लोकसभा जीते हैं आप, तो 6 के 24 सीट। तो घट बढ़े, अब बढ़ थोड़े रहे, घटिए रहे लगातार। घट रहे हैं तो घट नहीं रहे हैं। कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए? अरे ये तो अंतिम चुनाव इनके लिए, तेजस्वी जी के लिए ना। ये जब हारेंगे ना तब इनको साइड ट्रैक कर देगा सब, कि 19 के नेतृत्व में इन्हीं के हार, 24 में, फिर 25 में कहेगा हटाओ इसको एक जल्दी। वीडियो वायरल हो रहा है सर, उसमें बोल रहे हैं नीतीश कुमार की 2025 में तुम ही नेतृत्व करोगे, तुम ही सरकार संभालोगे। सर वो कहे थे नहीं कि जवाब दे दो, हम ही ना बोले थे कि जो प्रश्न पूछे गए उसका जवाब दीजिए बिंदुवार। तो नहीं जवाब दिए तो तब कैसे मौका मिलेगा आपको? इसके बीच में कोर्ट का पेशी होने लगा तो डिप्टी सीएम कोर्ट का पेशी करेगा? बताइए तो, ये हमारे लिए शर्मनाक बात होती ना। कल चिराग पासवान हाई अलर्ट जारी किए थे। अरे हाई अलर्ट तो राजनीति में जारी किया ही जाता है। चुनावी मैदान में है तो हाई अलर्ट नहीं जारी करेंगे तो लो अलर्ट पर रहेंगे। सब कार्यकर्ता हाई अलर्ट पर है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।